प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता का, कि प्रभु ने हमें समय फिर से दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें और उसकी आराधना कर सकें। और आज की डेली डिवोशन में एक बार फिर से हम मिलकर परमेश्वर की वचन पर हम मनन कर सकें। आइए हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावंद आपने मुझे समय दिया, हम सभी को ये समय दिया खुदावंद कि हम सभी मिलकर प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं पिता। और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हम सब रहना चाहते हैं, ताकि खुदावंद आपके वचन को हम सीख सकें, सुन सकें। और प्रभु जी आज आप हमसे क्या बात करने जा रहे खुदावंद, उससे हम सुनने वाले बन सके और अपने आप को प्रभु जी उसके अनुसार ढालने वाले बन सके। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन हमारे हर एक के हृदय में प्रभु जी आशीष का कारण ठहरे पिता। प्रभु जी जब आपके वचन को हम सुनते हैं पिता, खुदावंद से हमें गंभीरता से प्रभु जी अपने अंदर ले सकें पिता। विशेष तौर से खुदावंद प्रार्थना करते हैं पिता अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय खुदावंद ईश्वर राजा आपके सम्मुख उपस्थित है। हर एक को आशीषित कीजिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हमारा जीवन होने पाए। हम सबके देह प्राण आत्मा प्रभु जी खुदावंद ईश्वर राजा आप ही की प्रभुता होने पाए पिता। हम सबके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आप ही का कंट्रोल होने पाए। अब जैसा चाहते हैं खुदावंद ईश्वर राजा वैसे हमारे जीवन में होने पाए पिता। प्रार्थना विनती आज का वचन राजा प्रभु जी आप मुझ में होकर प्रभु जी बोलते हैं खुदावंद ईश्वर राजा। प्रभु जी पूरी रीति से पिता परमेश्वर आप मुझे बहुत आयत से इस्तेमाल करें। मुख मेरा हो लेकिन शब्द आप क्यों पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत को आप गा सकते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था डाली तूने मुझ में जान। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था डाली तूने मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई नई जिंदगी, तूने किया मुझको प्यार ताकि मेरा होता। आई जीवन में खुशी, पाई नई जिंदगी, तूने किया मुझको प्यार ताकि मेरा होता। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ
न किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था डाली तूने मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा पिता परमेश्वर है जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम फिर से पाप ना करें। प्रेज द लॉर्ड, और हमारा जीवन उसके अनुसार बनने पाए। हालेलुया। तो आइए आज के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं कि आज प्रभु हमसे आज क्या कहने जा रहे हैं। और आज का वचन जो कि पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 12वां पद, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 12। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध लें। आमीन। हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध ले। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, द नाइट इज फार स्पेंट, द डे इज एट हैंड। Let us therefore cast off the work of darkness and let us put on the armor of light. Hallelujah. आज प्रभु हमें ये बात क्यों कह रहा है? क्या हमने अपने जीवन में झांका? क्या हमारे जीवन में किस प्रकार के कामों को हम आज अंजाम दे रहे हैं? हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन जो अब तक संसार में डूबा हुआ है, संसारिकता में डूबा है, संसारिक अभिलाषाओं को पाने की खोज में हर समय लगा रहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि रात बीत गई है, समय बहुत हो चुका, अब दिन निकलने पर है। उस समय बहुत नजदीक है जब पिता परमेश्वर स्वर्ग से फिर से हमारे बीच में आएगा, और उस समय के लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है मेरे प्रियो। तैयार होने के लिए वो समय आज हमारे पास है, क्योंकि भजन संहिता 30:9 में लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। यानी कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं अपने जीवन के हर एक उन अंधकार के कामों को अपने जीवन से निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। मैं अपने जीवन के उन तमाम कामों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं, उन कामों को हमें तज देना है। उन अंधकार के कामों को, उन संसारिकता की बातों को, उन संसारिक अभिलाषाओं को पाने के चक्कर में जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज भी बाहें फैलाए हमारा इंतजार करता है। आज भी वो हमें अपने पास बुला रहा है कि हम अंधकार के कामों को तज दें, उसको छोड़ दें, और हम फिर से अपने आप को उस ज्योति में चलाने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम ज्योति की संतान हो। हालेलुया। हम कौन है? हम ज्योति की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति की संतान ज्योति में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी को मेरा आगरा मसीह मंडली की ओर से सलाम हो, और प्रभु को की आशीष आप सब पर बनी रहे कि आपने ये कीमती समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निकाला है। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं हम सबके जीवन के लिए कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का, और यही एक एग्जाम्पल है मेरे प्रियो। यदि हम अंधकार के कामों से अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव बने रहने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है तो कि तुम ज्योति की संतान हो। प्रेज द लॉर्ड। वो ज्योति है, हम ज्योति की संतान है जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है, उस समय बहुत नजदीक है मेरे प्रियो। और हम आसपास के वातावरण से देख सकते हैं
हमें परमेश्वर का वचन हमें रोज हमें समझा रहा है मेरे प्रियो कि समय आ चुका है, समय निकट है। ये मत सोचिए कि हम घर में हैं, हम घर में बंद हैं तो हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारा जीवन प्रभु के लायक है। नहीं मेरे प्रियो, हम घर में बंद होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, संसारिकता को छोड़ दें। संसार की जो भी बातें हैं, जो हमारे लिए रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो जरूरी हैं, वो ठीक है, लेकिन जब हम उसको और अधिक पाने की लालसा में परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं तो हम संसारिकता में खो जाते हैं, वो अंधकार के कामों में हम फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लो। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति के हथियार क्या है, हम इफिसियों में देख सकते हैं, इफिसियों की पत्री में मेरे प्रियो, जहां पे क्या लिखा है, इफिसियों 6 में जब हम परमेश्वर के उन हथियारों के बारे में हम सीखते हैं, इफिसियों 6 में लिखा है कि हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के हथियार, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने मुझे वो आपको दिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, जिसे हम पढ़ना नहीं चाहते, जिसको पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए समय नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उन हथियारों को बांध ले, उन हथियारों का हम इस्तेमाल करें, उन हथियार को जो परमेश्वर का वचन है उसने अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। प्रेज द लॉर्ड। हम जब इस बात को कहते हैं कि अरे मैंने जब हमारे पासबान, जब हम अगले संडे को जब हम अपने चर्च में जाएंगे, आराधना करने के लिए जाएंगे, आराधनालय में जाएंगे, जब परमेश्वर का दास हमसे पूछता है कि लास्ट संडे क्या आपने वचन सुना था, हमें याद नहीं रहता। इसका कारण ये है कि हमारे वो अंधकार के काम, अंधकार के विचार, संसारिकता की बातें वो हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। जब तक हमारे हृदय में बसी हो, जब तक वो कचरा हमारे अंदर बसा है, तो परमेश्वर का वचन किस प्रकार से स्थान लेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमें अंधकार के कामों को तज कर हमें ज्योति के हथियार बांधने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर बना सके। परमेश्वर का वह समय जब आने वाला है, उस समय में हम अपने आप को क्या बना सके, उसके योग्य बना सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इफिसियों 5:11 में कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हा ना दो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं अपने भाई बहनों को संसारिकता में फंसे हुए, संसारिकता की बातें करते हुए, परमेश्वर की विरोध की बातें करते हैं, परमेश्वर की विरोध की बातों को जब हम सुनते हैं तो हम उनका भी हम इनकार नहीं कर पाते, उन्हें भी हम समझा नहीं पाते। शायद हम ये इस बात को सोच के डर जाते हैं कि हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, हमारी दोस्ती टूट जाएगी, हमारी रिश्तेदारी टूट जाएगी, वो बुरा मान जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे किसी बात के लिए टोकूं, किसी बात के लिए समझाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि बुरा ना मान जाए। नहीं मेरे प्रियो, वो बुरा माने तो मान जाए, लेकिन आपका परमेश्वर बुरा ना माने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चिताया है, आप इस बात को रिवील किया है कि आपको उस बात का क्या करना है, उल्हाना देना है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अगर हम सहभागी नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन जब अपने भाई बहनों को, अपने किसी नजदीकी रिश्तेदारों को या किसी भी अपने मसीह भाई बहनों को हम ऐसा करते देखते हैं तो उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझाने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब कहता है कि तुम ज्योति के संतान हो, तुम दिन के हो, तो तुम्हें क्या करना है, दूसरों को जो अंधकार में पड़े हैं, अंधकार में कौन पड़ता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहता है। जिस प्रकार से हम उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में जानते हैं, जैसे ही वो पिता से दूर हो गया, संसारिकता में आ गया, उसका जीवन किस प्रकार का था, स्वरों के बीच का जीवन था। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर संसारिकता में पड़ जाते तो हमारा जीवन भी स्वरों की नाई हो जाता है। मेरे प्रियो, हम भी उन कचड़ों को खाने लगते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ये कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो,
तुम ज्योति की संतान हो, तो तुम दिन के हो, इसलिए औरों की नहीं सोते ना रहे। हमें हमें जब परमेश्वर हमसे बात करता है वचन के द्वारा, जब हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं मेरे प्रियो, तब हमारा जीवन परमेश्वर से दूर ना हो। परमेश्वर की उपस्थिति में हम दिन रात बने रहे। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, जागते और सावधान रहो। सावधान होने की आवश्यकता है। वचन फरमाता है कि हम कई बार क्या सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, हमसे सब कुछ ज्ञान है, हमसे परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई बहुत तायत से करते हैं, हमें परमेश्वर के वचन के बारे में सब कुछ मालूम है, हम तो जान जाते हैं। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है कि चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भरमाए जाओ। चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भरमाए जाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जागते और सावधान रहो। जागते और सावधान रहो, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। रात यानी अंधकार किसका चिन्ह है? परमेश्वर के विरोधी का चिन्ह है। लेकिन हम तो दिन के हैं। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर हमें क्या करना है? सावधान रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आसपास की परिस्थितियों को देखकर, जब हम आसपास की बातों को सुनकर हमें डगमगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के उस हथियार को जब हम बांध लेते हैं तब अपने विश्वास में हम स्थिर रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन फरमाता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने के लिए हमें अपने मनों से, अपने दिमाग से हमें उन कचरों को निकालने की जरूरत है, क्योंकि हमारा दिलो दिमाग संसारिकता की ओर न जाकर परमेश्वर के वचन में बने रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि और हम ये कब कर सकते हैं? जबकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो उसके 13 अध्याय के 14 पद में, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रेज द लॉर्ड। हम इस बात को कब समझेंगे? हम जब इस बात को समझ जाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह को हमने पहन लिया तो हमें किस चीज की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हमें किसी सांसारिकता की बातों की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की अभिलाषाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में उपस्थित रहता है तो हमें संसार की किसी भी अभिलाषाओं की जरूरत नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन और आगे बताता है इफिसियों के 4 अध्याय के 22 पद में, तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व, जैसे हम कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है। अगर हम इस बात को मानते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह में है, नई सृष्टि है, तो हमारे पुराना स्वभाव अब तक हमारे जीवन से क्यों नहीं गया? हमारा पुराना स्वभाव, हमारा क्रोध करना, हमारा दूसरों को अपमानित करना, दूसरों से घृणा करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, बैर भाव रखना, जलन रखना, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनना, ये अब तक हमारे स्वभाव में क्यों है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे क्या कर दो? उतार डालो। हालेलुया। हमें इस सारे स्वभाव को, जब हम पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्यत्व को जब हम पूरी रीति से उतार डालते हैं, तब जाकर हम प्रभु यीशु मसीह को पहन पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है कि हमें इस अंधकार से निकलने की जरूरत है। जब परमेश्वर में कहते हैं कि तुम ज्योति की संतान हो, तो ज्योति का और अंधकार का कोई मेल नहीं मेरे प्रियो। ज्योति का कोई और अंधकार का कोई मेल नहीं। दो नाव में हम पांव नहीं रख सकते, क्योंकि हम मनुष्य का स्वभाव है। हम सिर्फ संसारिकता के जीवन तक ही हमारा ध्यान रहता है कि जब तक इस संसार में है हमें ये सारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, संसार की सारी जरूरतें हमारे पास होनी चाहिए।
लेकिन हमारा ध्यान संसार के इस जीवन, सांसारिक जीवन के बाद के जीवन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो जीवन जो हमेशा का जीवन है, जो जीवन जो अनंत जीवन है, वो जीवन जो सदैव प्रभु के साथ रहने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम इस संसारिक जीवन पर जो 70-80 वर्ष का है, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए हम संसार के अभिलाषाओं में पड़कर अपने उस मनुष्यत्व को हम क्या करते हैं, हम उसको भ्रष्ट कर डालते हैं। ये सब चीजें हमारे खुद हमारे हमारे अधिकार में है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया। इस सब से छुटकारा पाने के लिए, इस सब को अपने जीवन से निकालने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, वो है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। और इससे बढ़कर है परमेश्वर का वो सहायक यानी पवित्र आत्मा, जो मेरे पास वो आपके पास है, जो हमारी सहायता व मदद करता है। क्योंकि बहुत से ऐसे काम है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय वो हो नहीं पाते। हमें वो सारे काम जो प्रभु के हाथों में है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता मिलती है, उन कामों को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है जेम्स के पहले अध्याय के 21 पद में, सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन रोज हमसे बात करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर रोज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता व समझाता व चिताता है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के लिए सेव करके रखना है, परमेश्वर के लिए बचा कर रखना है, परमेश्वर के लिए हमें पवित्र बना कर रखना है, क्योंकि वो पवित्र है। जब वो पवित्र है तो अपनी दुल्हन को वो पवित्रता में ही देखना चाहता है, जिसपे न दाग हो न झुर्री हो। मेरे प्रियो, उस सब से हमें बचने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो आपके हृदय में बोया गया है, जो आपके हृदयों में दिया गया है, और जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, उस वचन को हमें नम्रता से ग्रहण करने की जरूरत है। जब हमारे 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 हृदय, हमारी सोच, हमारी समझ जब इस संसार से परे होकर हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की बातों पर लगा रहता है मेरे प्रियो, तब जाकर हम उसके वचन को ग्रहण कर पाते हैं। ग्रहण करने का मतलब क्या आता है? वो वचन जो सदैव हमारे हृदय में छप जाता है, वो हृदय हमारे दिमागों में, दिलो दिमाग में छप जाता है, अंकित हो जाता है। वो वचन हम तब जाकर ग्रहण कर पाते हैं जब हमारा ध्यान परमेश्वर की वचन पर लगा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे बताता है कुलुस्सियोस के 3 अध्याय में, अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुनारे मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अगर ये सब कुछ हमने छोड़ दिया है, तब ये वचन हम पर ये फिट होता है कि हाँ, तब तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है। यदि हमारे अंदर ये सारे ये बुरे स्वभाव, ये स्वभाव में हमारी सब ये गलत बातें नहीं है, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम सब ने ये गवाही दी अपने जीवन से कि कोविड के बाद हम परमेश्वर के वचन में अधिकाई से बढ़े हैं। हमने परमेश्वर के वचन को अधिकाई से हमने पढ़ा है और परमेश्वर की उपस्थिति में हम ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर इसके बाद भी स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, तो परमेश्वर का वचन तभी कहता है कि पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डालो। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब यही है कि यदि हमने पहले, जब हम गुस्सा करते थे और अब गुस्सा नहीं करते, पहले हम परमेश्वर के साथ आधा घंटा बैठते थे, अब हम 1 घंटा बैठते हैं या उससे ज्यादा भी बैठते हैं, या हम पहले दूसरों की बुराइयां करते थे, लेकिन अब हमारा ध्यान दूसरों के जीवनों पर ना होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि हाँ, मुझे वचन का ज्ञान पहले कम था, अब ज्यादा हो गया, अब हम ज्यादा वचन को सुनते हैं।
ये वचन के ऊपर को हम ज्यादा पढ़ते हैं, इसका मतलब नहीं। प्रैक्टिकली ये है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, ज्यादा वचन को समझते हैं, उसके साथ ही साथ हमारे स्वभाव में परिवर्तन आना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन जैसे कि बताता है फिलिपियो 2:5 में कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव बनने पाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आएंगे तब जाकर परमेश्वर हमें क्या करेगा, स्वीकार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये सब बातें, ये सारा वचन प्रभु ने क्यों दिया है? ताकि हम अंधकार के कामों को तजकर हम ज्योति के क्या बने, हम ज्योति के हथियारों को बांध ले। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ। हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? जब तक कि हम उस बात को ना सीखे, जब तक हमारा स्वभाव चिन्ह हो, जब तक कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में न बदले। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? वो नम्र व दीन था। वो दूसरों से जब उसे गाली देते थे, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो शांत था। आज हमारे साथ क्या, आज क्या हमारे स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया है? आज यदि दूसरे लोग हमारा कोई मजाक उड़ाता है या किसी प्रकार का भी कोई मजाक उड़ाता है या अपमानजनक शब्द बोलता है, तो क्या हम शांत रहते हैं? ऐसा तो नहीं कि हमारा स्वभाव पहले जैसा ही हो कि वो 2 शब्द कहे और मैं 4 शब्द कहूं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने देते हैं, तब हम परमेश्वर के स्वभाव में हम उस परमेश्वर के स्वभाव में बदलने लगते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करने लगता है मेरे प्रियो। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रेज द लॉर्ड। अब तक हमने क्या अपने जीवन में परिवर्तन देखा? जब इस बात का हम दावा करते हैं कि कोविड के बाद से हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, तो क्या आज हमारी आदत क्या है? आज भाई हमारा क्या टेस्ट है? आज हम किन बातों को सुनना चाहते हैं, किन बातों को बोलना चाहते हैं, कौन सी संगति में हम बैठना चाहते हैं? क्या इस बात का अंतर आपने पाया? परमेश्वर इसी बात को हमारे जीवन से देखना चाहता है। तभी तो वो कह रहा है कि रात बीत गई है दिन निकलने पर, अब समय कम है, समय कम है मेरे प्रियो, और वो समय नजदीक है। आज भी हमारे पास समय है कि अपने स्वभाव को हम बदल ले पाए। ये नहीं परमेश्वर चाहता कि हमें सारी बाइबल का सारा नॉलेज हो। हम वचन जितना भी पढ़े, यदि एक भी शब्द पर हमने उस अपने जीवन को लगा दिया, उस शब्द के अनुसार हमने जीवन को बिताया, ये स्वभाव में परिवर्तन कर दिया है, यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यही परमेश्वर में बढ़ना है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन आगे बताता है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आज हम जो भी काम करते हैं, यहाँ तक कि हम परमेश्वर के वचन को भी बताते हैं, उसमें भी हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं, उसमें भी हम नाम चाहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने फलाने के लिए दुआ करी, वो चंगा हो गया, मैंने आज इतने लोगों को वचन सुनाया। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर का आत्मा हम पर रिवील ना हो, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। जब तक परमेश्वर में बुद्धि ना दे, जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य न करे, क्योंकि वचन बताता है कि पवित्र आत्मा के बिना हम उसे प्रभु कह ही नहीं सकते, उसे यीशु कह ही नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, तो कई भाई बहनों को हमने ये नोटिस किया होगा कि वो इसे पढ़कर इस पर सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो इस वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उन लोगों को कहता है धन्य है वो लोग। परमेश्वर का वचन आगे हमें बताता है कि हमें अपने उन सब अपराधों को जो हमने किए हम उससे दूर रहें, यानी कि जो स्वभाव हमारा था
जो परमेश्वर के अनुसार नहीं था, ये परमेश्वर को पसंद जो स्वभाव नहीं है, उसे हमने छोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आत्मा और अपना मन बदल डालो, क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है कि जो मरे और उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। हम कब जीवित रहेंगे? जीवित रहने का मतलब ये नहीं कि हम शारीरिक रूप से जीवित रहेंगे। हम आत्मिक रूप से कब जीवित रहते हैं? जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जब हम जिन बातों को हम मान लेते हैं कि हाँ मुझसे ये पाप हुआ या मुझसे ये अपराध हुआ, उसको फिर से हम ना करें। पश्चाताप जब हम करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का हथियार बांधने के लिए परमेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसी बातें जिससे हमारा विरोधी नहीं चाहता कि हम अपने जीवन से करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़े, या परमेश्वर के वचन पर हम परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताएं। वो विरोधी बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन में ला खड़ा करता है कि हम उन बातों को ना करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना बढ़े। हम कई बार, बहुत हम में से सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, ये एक्सपीरियंस करते भी होंगे कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं, ये परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं या हम विचार ही करते हैं, तो हमारा विरोधी दूसरे विचारों के द्वारा हमें उन कामों को करने से रोक देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां नहीं, शैतान के वो विचार, वो सिर्फ हमारे अंदर विचारों के द्वारा हमें भरमाता है। जब हमारे अंदर इस बात को, यदि हम कहें कि छोटी सी बात, जब हम संडे को चर्च जाते हैं तो कई बार क्या होता है, कई भाई बहनों के मुख से हमने ये सुना कि अरे आज तो किसी बहन ने प्रचार करना है, तो वो बहन प्रचार करेगी इसलिए वो चर्च नहीं आते। दूसरा कि अरे आज तो होली कम्युनियन सर्विस है, बहुत लंबा चर्च होगा, आज हम चर्च नहीं जाएंगे। या आज घर में बहुत काम है, सिर्फ संडे ही मिलता है, हम चर्च नहीं जाएंगे। इस बात को आप जरूर सीख लें कि ये कोई और नहीं, आपका विरोधी है, जो आपके अंदर से विचार को डालता है कि आपको किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से वो रोके। इसके लिए हमें शैतान की हर बातों को कंडम करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को थामने की जरूरत है। उस ज्योति के हथियार को थामने की जरूरत है। वो ज्योति का हथियार यानी परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, जैसा कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया कि जब आपका विरोधी परमेश्वर के पास आने से या परमेश्वर के कामों को करने से आपको रोक देता है, तो वहां पे क्या वचन में बताया है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है और उसे मेरा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। एक्सक्यूज मी। तो आज के वचन के अनुसार हम इस बात को जरूर सीखेंगे। परमेश्वर ने आज हमसे ये बात की है कि हमें अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियारों को बांधने की जरूरत है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। एक्सक्यूज मी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता, कि आपने हमें इस समय दिया ताकि आपके वचन को हम सुन सके पिता। सच में खुदा ईश्वर राजा, हम जानते पिता परमेश्वर आप हर एक मनुष्य को उद्धार चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो। और प्रभु जी आप रोज हमें वचन के माध्यम से हमसे बात करते हैं,
ताकि हमारा जीवन जो खुदावंद यीशु राजा आपका है, आपके लिए प्रभु जी हम बचने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने आप को ढाल सकें। अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से हमें परिपूर्ण कीजिएगा, ताकि आज के वचन के अनुसार खुदावंद हम अपने आप को चौकस रख सकें, अपने आप को सावधान रख सकें, हर समय हम जागते रह सकें, ताकि शैतान की हर युक्तियों के सामने प्रभु जी हम खड़े रह सकें। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में, हर एक को आशीष दीजिए बगा पिता। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हर एक का जीवन आशीषित होने पाए पिता। संसारिकता की हर बातों को छोड़कर खुदावंद यीशु राजा हमारा ध्यान सिर्फ आपकी ओर लगा रहे। आपकी उपस्थिति में अधिक से अधिक हम समय बिता सकें खुदावंद, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपका वचन प्रभु जी जो हमारा एक हथियार है खुदावंद, उसे हम थाम सके पिता। और इस वचन के हथियार के द्वारा शैतान की हर युक्तियों को प्रभु जी हम काटने वाले बन सकें। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जब जब खुदावंद यीशु राजा हम अपने कामों में जाते हैं पिता, संसार में जाते हैं खुदावंद यीशु राजा, खुदावंद आपकी अगुवाई में हम रह सके पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के अनुसार बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन जबकि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहनों ने सुना खुदावंद, होने दीजिए पिता परमेश्वर आज के वचन के अनुसार प्रभु जी अपने आप को आने वाले समय के लिए हम तैयार कर सकें। और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा ऑफलाइन इस वचन को सुनते हैं, हर एक के आत्मिक कान प्रभु जी खुलने पाए पिता। और प्रभु जी जब हम आपके वचन को सुन के उसे ग्रहण करते उस पर चलने के लिए प्रभु जी आपकी सामर्थ्य को मांगते पिता। आज की रात्रि पिता परमेश्वर प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद हम आपके नाम की महिमा अपने जीवन से करने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से है परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे, और रात्रि 8 बजे या 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। आप इन दोनों सेवकों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि जब हम रोज वचन को सुनते हैं उस वचन के अनुसार अपने आप को चलाने के लिए प्रयासरत रहें। परमेश्वर से हम सहायता मांगे, पवित्र आत्मा से हम सहायता मांगे, और जो वचन हम सुनते हैं उसी के अनुसार करने की कोशिश में हम लगे रहें। प्रेज